आखिर बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट ही गया, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल के सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो इसके साथ ही कांग्रेस की लाखों कोशिशों के बाद भी बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूट गया है। क्यों टूटा, क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को रविवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव में अपनी बिसात बिछा दी। टीएमसी ने प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल गहरा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब इंडिया ब्लॉक को जोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद विपक्षी दलों के नेताओं से आगे आकर साथ चलने की बातें कह रही थी। क्यों टूटा गठबंधन, क्या कारण था? पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूटने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन न हो पाने के पीछे मुख्य वजह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी है, क्योंकि अधीर रंजन पिछले साल 2023 से लगातार ममता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि ममता अधीर के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और इसके लिए अधीर को हराने के लिए पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर चेहरे को मैदान में उतार दिया है। दरअसल ममता बनर्जी का बंगाल में अकेले चलने का फैसला कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार मंच से कांग्रेस नेतृत्व पर अपने सुझाव और प्रस्ताव अस्वीकार करने का आरोप लगाए और इसके बाद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जानकारों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो उस वक्त ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त ममता ने राहुल गांधी की नाम लिए बिना ही कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा कर रहे हैं। शिष्टाचार के नाते भी उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ममता के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये महिला राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेता बनी। वो महिला कितनी बेईमान है, कितनी अहंकारी है कि जिन लोगों ने उसे राजनीति में खड़ा किया वे उन लोगों को अहंकार दिखाती है। दिसंबर 2023 में हुई इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस को देश भर में करीब 300 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका बीजेपी से सीधा मुकाबला, बाकी की बची हुई सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। वहीं कई जानकारों का कहना है कि गठबंधन की चौथी बैठक के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर अब तक इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। ममता बनर्जी ने बीते दिनों मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि अगर वो 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वे 40 सीटें भी जीत पाएंगे? आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आप राजस्थान में भी चुनाव नहीं जीते। हिम्मत है तो वाराणसी में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है।